अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आए हैं अपने बागीचे की तरफ। गांव का बागीचा है, यहाँ से आपको एक बड़ा पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और दो वाकयात सुनाएंगे। एक तो खुद घर का वाकया है और दूसरा बगल के गांव का, मेरे दोस्तों, जो आपके दिल को झिझोड़ कर रख देगा। एक बड़ा पैगाम जो इकरा हसन को लेकर मैं पहुंचाना चाहता हूं मेरे दोस्तों। बहुत ज्यादा ध्यान और तवज्जो से इस पैगाम को सुनने की जरूरत है। पैगाम ये है कि इकरा हसन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो एक औरत है मेरे दोस्तों। अगर उनके लिए हम लोग दिल से दुआ नहीं किए, मैं तमाम मुसलमान औरतों, तमाम मुसलमान मर्दों से गुजारिश करता हूं, उनकी हिम्मत और ताकत के लिए दुआ करें, इसलिए कि उनको कहीं भी किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है और जाती रहती हैं। वाकया ये बताना है मेरे दोस्तों, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि जब मेरे भाई साहब जो है जाने वाले थे कहीं सफर में और वो किसी वजह से रुक गए। हालांकि वो मायूस थे। ट्रेन उनकी थी 3 बज के कुछ मिनट पर गालिबन, और वो घर से निकलने वाले थे शाम को, लेकिन वो किसी वजह से रुक गए। मेरे दोस्तों, बहुत हैरत अंगेज वाकया है, घर का वाकया है। और उसके बाद वो जो है नहीं गए किसी वजह से, लेकिन मायूस थे, चिड़चिड़ापन उनके अंदर था कि यार काश मैं चला गया होता, काश मैं चला गया था। मेरे दोस्तों, दूसरे दिन यह खबर आती है वो ट्रेन जो है हादसे का शिकार हो गई। बहुत ज्यादा उनके अंदर खुशी पैदा हुई, बहुत ज्यादा वलवला पैदा हुआ कि अगर मैं उस ट्रेन में गया होता तो मैं भी हादसे का शिकार होता। फिर उनको ये एहसास हुआ कि जो होता है वो अच्छा होता है। मेरे दोस्तों, ये वाकया बताने का मकसद ये है कि हम सब उस खुदा पर ईमान लाएं, जो हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उसी की तरफ से हो रहा है, हालात उसी की तरफ से आते हैं, उसी की तरफ से जाते भी हैं। किसी भी वक्त हम इसको भूलने वाले ना बने और थोड़े से हालात को देखकर हम फैसला ना करें, चिड़चिड़ाए ना, घबराए ना, बल्कि उससे बड़ी मदद हमारे साथ उसकी होती है जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। जैसा कि मेरे भाई नहीं देख सके, वो ये समझ रहे थे कि यार मेरा तो घाटा हो गया, लेकिन जब ये खबर आई कि ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, घटने का शिकार हो गई, तो उनके अंदर कितनी बड़ी खुशी पैदा हुई कि कई गुना उसका फायदा उनका हो गया। तो ये यकीन होना चाहिए हर इंसान का, खास तौर से ईमान वालों को मैं ये दावत दे रहा हूं कि अपने ईमान को इस पर मजबूत किए रहो, कायम किए रहो। जो होता है उसकी तरफ से होता है और अच्छा होता है। अब आगे ये पैगाम पहुंचाना है जो दूसरा वाकया मैंने आपसे कहा था बताने के लिए। मेरे दोस्तों, रोंगटे अंदर से आपके खड़े हो सकते हैं। एक शख्स हमारे बगल के गांव का सऊदीया से आया और कुछ दिन रहने के बाद बस उसके जाने का ही वक्त करीब था और वो शाम 9 बजे वो जो बाजार गया हुआ था, आने की कोशिश कर रहा था। पान की दुकान रास्ते में पड़ती है और वो पान की दुकान पर पान लगवाने के लिए बोलता है और ये कहता है कमोबेश कि मैं पेशाब करके आ रहा हूं। सामने जो है नाली थी। उसके बाद जब वो नाली में पेशाब करने के लिए जाता है मेरे दोस्तों, तो किसी वजह से उसका पैर जो है वहां पर लड़खड़ा जाता है और लड़खड़ाने की वजह से वो जो है नाली के अंदर मुंह के बल नाली के अंदर चला जाता है। और उसके बाद जब थोड़ी देर हो जाती है, ताखिर हो जाती है, वो पान लेने के लिए नहीं आता, तो दुकानदार जाहिर सी बात है परेशान होगा कि यार वो नाली के पास सामने पेशाब कर रहे थे, कहाँ चले गए। गए देखे तो वो जो मुंह के बल औंधे जो है पड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, उसको इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि अपनी गर्दन को वो सीधा कर ले। जब वो मुंह के बल गया है तो जाहिर सी बात है नाली का पानी उसके मुंह में भर गया और वो सांस लेने के काबिल भी नहीं रहा। जो भी सांस ले रहा था तो कचड़े अंदर जा रहे थे, जो भी सांस ले रहा था कचड़े अंदर जा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मेरे दोस्तों, इतना भयानक वाकया, इतना हैरत अंगेज वाकया जो दिल को हिला गया, जो कि बगल के गांव का है। मेरे दोस्तों, उसका सऊदीया जाना भी खत्म हुआ। इसलिए हर वक्त अपने रब से डरते रहना चाहिए और मौत की तैयारी में लगे रहना चाहिए मेरे दोस्तों। इसीलिए कहा, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की जरूरत है और वीडियो को शेयर करने की जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, इसलिए कि अभी हम नए हैं, हमारा चैनल ग्रो नहीं हुआ है। और अगर हमारा चैनल ग्रो हो गया तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों का फायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से ही उम्मीद है, अच्छी नीयत है, अच्छे इरादे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कंफ्यूज हैं कि हम व्यूज हासिल करने के लिए या अर्निंग कमाने के लिए आए हैं। ये उनकी मेरे दोस्तों उनका वहम है, ये उनका जो है बस ख्याल है। ये अपने ख्याल को दुरुस्त करें, साफ करें। बहुत बड़ी तादाद में अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो दीन फैलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, किसी भी जरिए से लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब के जरिए ही पहुंचा रहे हैं, बल्कि बहुत सा रास्ता हमारे पास है जिसको हम इख्तियार किए हुए हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम 100% कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरते रहना है, करते रहना है, मौत तक यही नियत हो, करते रहना है और डरते रहना है। अगर आपका सपोर्ट हेल्प रहा तो इंप्रेशन आगे जाएगा, फिर बहुत बड़ी तादाद में बात पहुंचेगी। जो लोग अंधेरे में हैं वो उजाले की तरफ आने वाले बनेंगे। आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपकी हर परेशानी, हर बला से अल्लाह हिफाजत फरमाए और सारे आलम इंसानियत की हिदायत का हम सबको जरिया बनाए। मेरे दोस्तों, हर मुसीबत, हर बला से, यानी कि जिस परेशानी में आप मुब्तला है, मेरी दिल से दुआ है कि उस परेशानी से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको निजात बख्शे और हमेशा के लिए सुकून और अमन वाली जिंदगी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।
ہے.